बरं. म्हणजे महागाई वाढली असं. आणि हॅलो, गुड मॉर्निंग. कसे आहात सर्व? एक 5 मिनटं आधीच सुरू करतो आहे, 10 मिनिटं, बिकॉज बऱ्याच गोष्टी मला अजून डिस्कस करायच्या आहेत. एक अर्धा तास फक्त मी लाईव्ह सेशन हा घेणार आहे. फक्त प्लीज कमेंट करून मला सांगा, एम आय ऑडिबल? व्हिडिओ ऑडिओ क्लिअर आहे का? तुमच्या कमेंट एक्सपेक्ट करतो आहे मी, कारण मार्केटमध्ये मला वाटतं की तुम्ही चुका करणार आहात आज, म्हणून थोडंसं लवकर आलो आहे. आज मोठा ट्रॅप होऊ शकतो तुम्हा सर्वांसाठी, बट बी केअरफुल. कुठलाही ट्रेड घेताना डोळे झाकून घेऊ नका, मार्केटमध्ये गडबड आहे. येस सर, थँक्यू सो मच. चलो, स्क्रीन शेअर करतो आहे. मराठी इसीलिए शुरुआत की मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग मराठी में कमेंट कर रहे थे. तो फिर चलो, डिस्प्ले मैं शेयर करता हूँ आपके साथ. प्लीज़ कमेंट कर बताना कि आपको मेरा डिस्प्ले क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? डिस्प्ले क्लियर है? जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको सही से दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. परफेक्ट. अरे बादल जी बोल रहे हैं लाइक करो. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ लाइक करो. मैक्सिमम लोगों को रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक आगे वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी नहीं. इसमें मेरा कोई एज सच बड़ा मोटिव नहीं है कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा, बट रिक्वेस्ट ये होता है कि अगर आप लाइक करोगे तो मैक्सिमम लोगों को वैल्यू मिलेगी. क्योंकि आज का जो मार्केट है ना, वो तगड़े लेवल पर गेम खेलेगा. तो ऐसे मार्केट में मैं खुद क्या करता हूँ और किस प्रकार से मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. गणेश जी बोल रहे हैं कि आज मुझे एक कॉल चाहिए. डेफिनेटली कॉल दे सकता हूँ, बट मार्केट की जो आज की सिचुएशन है ना, वो बहुत गंदी है. ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी, देखो कल से मार्केट में यही हवा चल रही थी कि आज मार्केट गिरेगा. तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, मैक्सिमम लोग बोलने लगे कि ये रॉकेट बनेगा. तो दूसरों की सुन के कितना ट्रेड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके ट्रेड करोगे तो फंसोगे. सो इसीलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ कि पहली कैंडल जो आई थी रेड आई थी. आपको मेरा ट्रेड भी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो मार्केट में चलता है वही सोच के अगर आप ट्रेड करोगे तो आप फंस सकते हो. तो समझो, मेरे आज के ट्रेड भी मैं दिखाता हूँ. दोनों कॉल है. देखो, पहला कॉल जिसमें मैंने 17,000 का प्रॉफिट कमाया. दूसरा निफ्टी वाला ही कॉल है, उसमें मैंने 2,96,000 कमाए. अब दोनों में डिफरेंस क्यों है उसकी बात करते हैं. सबसे पहला ट्रेड ये था, दूसरा ट्रेड मैंने ये किया. अब ये जो ट्रेड था वो इसीलिए किया था कि मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा. बट देखो, मेरी डेली की स्ट्रैटेजी रहती है. आई डोंट नो कि आज कंसोलिडेट होगा, क्या होगा, मुझे पता नहीं है. बट यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है. बी केयरफुल. यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है. मतलब क्या होगा, सपोज ये लेवल क्या है, 17,835 शॉर्ट, यहाँ से नीचे जाएगा. स्टॉप लॉस जो होगा अपना 17,845. सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके रिस्क ले सकते हो. मैं बोल रहा हूँ रिस्क ले सकते हो. और नीचे फिर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का भी टारगेट आप उठा सकते हो. यहाँ तक मिनिमम टारगेट आप रख सकते हो. 17,820 का भी टारगेट
हो सकता है। हाँ, पुट कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या करना है, वो आप आपके हिसाब से देख लो, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर मुझे नहीं करना है कि मैं एग्जैक्ट बताऊँ आपको। चलो भाई अब शॉर्ट करो 17,900 का पुट, अब ये ट्रेड कर रहा है 110 के ऊपर, ऐसे ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा आपको, ये खुद से आपको फाइंड आउट करनी है। अगर वो भी मैं स्पून फीडिंग करते बैठूंगा कोई मज़ा नहीं है। एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड मैंने आपको अभी अभी दिया है, सो देख लेना। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का टारगेट है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये मत पूछना कि यहाँ तक आएगा तो मैं स्ट्राइक प्राइस से कैसे काम करूँ। सिंपल फंडा है, मार्केट यहाँ तक जाएगा मैन्युअली एग्जिट करना, मार्केट यहाँ तक आएगा मैन्युअली एग्जिट करना, यहाँ पे गया तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ तक आया तो आपको टारगेट मिल जाएगा। सिंपल फंडा है, बट एक छोटा ट्रेड है, आप इंसिस्ट कर रहे हो बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जो मैंने पहला ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड इसी लेवल पर लिया था, सॉरी जो यहाँ पे टच किया ना इसने, उसके बाद में मैंने लेना शुरू किया था। यहाँ पे लिया, ऊपर गया, इधर समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद फिर मैंने एक कॉल उठाया। कॉल लेने के बाद छोटी क्वांटिटी मैंने ऐड करी थी, बिकॉज ऑलरेडी मैं 3 लाख के आसपास प्रॉफिट कमा चुका था। अगर मैं 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया हूं तो सिंपल फंडा है दोस्तों कि मैंने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलरेडी मुझे 15% रिटर्न आ चुके हैं, विच इज़ इनफ फॉर द डे। बहुत बड़ा टारगेट रखने में कोई मतलब नहीं होगा। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो छोटा टारगेट रखते हैं, इतना मैंने कमाया, इनफ है। उसके बाद मुझे ये सेटअप दिखा, इसीलिए मैंने छोटी सी क्वांटिटी ऐड करी। छोटी क्वांटिटी ऐड करने के बाद मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, फिर ये गड़बड़ वाली कैंडल बन गई। मुझे लगा कि यहाँ पे अब ट्रैप किया जा सकता है, हमें फंसाया जा सकता है, सो बी केयरफुल। फिर ये कैंडल बनी, ये कैंडल पे मुझे पता चला कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैं इस कैंडल पे बाहर निकला। जो भी 17,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट कमाया वो लिया, मैं मार्केट से बाहर हुआ, क्योंकि मे बी मार्केट मैक्सिमम चांसेस है एक ही रेंज में मूवमेंट करेगा, मार्केट बहुत बड़ी मूव नहीं दे सकता, आई थिंक सो। अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, मेरे हिसाब से मैंने जो प्रेडिक्शन किया था, अब देखो एक चीज़ है, जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मुझे आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए करना है, पूरे दिन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो स्कैल्पिंग वाले होते हैं, मैक्सिमम 20-25 मिनट, आधा घंटा, उसके ऊपर हम चलते भी नहीं हैं। सो मुझे लेना देना नहीं है कि 3 बजे मार्केट इधर जाएगा, क्या करूँ 3 बजे लेके, आप पहले नीचे आके अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है फिर ऊपर जाने के बाद कोई फायदा ही नहीं है। सो मेजर इशू ये होगा कि मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ उसको मुझे प्रेडिक्ट करना है या प्रॉपर डिसीजन लेना है कि कितने बजे से कितने बजे तक ये मार्केट कहाँ तक हो सकता है, ताकि मेरा रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन रहे। समझ गए? तो एक बड़ा लॉस लेने से अच्छा था, मार्केट में गड़बड़ होने से अच्छी है कि मैं टाइम पे एग्जिट कर जाऊं। मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस लेना नहीं था, बिकॉज मैंने प्रॉफिट आज कमाया है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन की कुछ डेटाज आज आने वाले हैं, अगर आज आते हैं वो सारी चीज़ें तो मे भी मार्केट में बड़ी हलचल हो सकती है, समझ लेना। क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो आज 7:30 बजे के आसपास आ जाएगा। सो अगर वैसे होता है और वो बुरे आंकड़े आते हैं तो कल देख लेना, तगड़ी मूवमेंट मार्केट में हमें दिखाई देगी। बट आज आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा मूवमेंट कुछ होगा। अगर होगा नहीं तो ये क्या करेगा, 100% अपनी प्रीमियम खाने का काम करेगा। अगर ये प्रीमियम खाता है तो बेमतलब लॉसेस डर डर के मार्केट से बाहर निकलना, उससे अच्छा है कि ऐसे वक्त में छोटा मोटा प्रॉफिट कमाओ, मार्केट से बाहर निकलो। अगर लटके पड़ोगे तो 100% लॉसेस आपके होते रहेंगे। चलो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब तो मैं खुद ट्रेड नहीं करने वाला, मुझे कैसा भी सेटअप दिखे आई डोंट केयर। आपके सामने जानबूझ के मैंने ये टर्मिनल खोल के रखा है मेरा कि मैं ट्रेड ना ले सकूं। अब कुछ लोग बोलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, लाइव सेशन होने के बाद कमेंट आते हैं कि या ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा। अब देख लेना, निफ्टी 16 फेब वाला 17,700 का ही कॉल है, और ये भी
निफ्टी 16 फेब का 17,700 का ही कॉल है, बट दोनों पोजीशन अलग क्यों दिखाई दे रही है? आप कमेंट कर बताना, मुझे देखना है कितने लोगों को पता है। अगर पता होगा तो यस लिखना, उसका रीज़न लिखना, अगर पता नहीं होगा तो नो लिखना। मुझे देखना है कितने लोगों को ये सारी चीज़ें पता होती है। प्लीज़ कमेंट कर बताना मुझे, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई होप कि मैक्सिमम लोगों को ये पता हो। प्रो ट्रेडर तन्मय सर 20,000 का लॉस है सर, वही इशू है ना, मार्केट आज गड़बड़ वाला है, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अगर आपका लॉस हुआ है एक्सेप्ट करो आज के दिन। अगर आप बड़े बड़े ट्रेड लेकर आज का लॉस कवर करने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा ट्रैप आपके लिए हो सकता है। चलो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है। समझो अगर मुझे ट्रेड करना है ना, अब मार्केट क्या है, एक ही रेंज में था, मुझे 2 ट्रेड लेने हैं। समझो मैंने इधर एक ट्रेड ले लिया और इधर दूसरा ट्रेड लेना है, तो एक चीज़ हो सकती है, ये पहला ट्रेड मैंने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद अगर मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करता हूँ या सेम को मैं बाय करता हूँ तो एक चीज़ होगी, ये एवरेज होगा और 296,000 के बाद इसकी मूवमेंट शुरू होगी, मतलब इसी में एवरेज होके यही ट्रेड चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर नॉर्मल में लगाता हूँ, एक ऑर्डर MIS में लगाता हूँ। अगर मुझे सेम स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है तो 17,700 पे ही मुझे काम करना था, इसलिए मैंने एक MIS उठाया और एक नॉर्मल उठाई। तो होता क्या है, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर एक में ही करते बैठोगे ना तो 2,96,000 अगर है तो ये भी लॉस दिखते वक्त कम कम होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब ये रेड दिखता है ना तो थोड़ा सा करंट आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पूरा सावधानी से हमें काम करना होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि तुम प्रॉफिट में हो, ये 2,96,000 का मे बी 2 लाख होगा, फिर 1.5 लाख होगा, फिर 1 लाख होगा, मे बी ये 0 होगा। जब ये रेड होगा तब हमें सुनाई देगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, दिखाई देता है कि ये रेड होने लगा है। तो उस केस में पहले तो आपने ऑलमोस्ट 3 लाख गंवाए हैं। फिर ये माइनस रेड में समझो अगर एक 50,000 भी जाता है तो पहले के ये 3 लाख और ये 50,000, मतलब 3,50,000 का बेमतलब लॉस करवा लेते हो खुद का। सो थोड़ा ये चीज़ रिस्की हो सकता है, इसीलिए अलग अलग जितनी पोजीशंस होंगी उतना अपने लिए बेहतर है। या हम क्या कर सकते हैं, 17,750 का ले सकते हैं, 17,750 ले सकते हो, 17,800 ले सकते हो, 16,500 ले 16,650 ले सकते हो। इस प्रकार से आप आपकी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। इसलिए मैंने जानबूझ के दिखाया। नहीं तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर ये मे भी आपने एडिट किया होगा, तो लोगों को पता नहीं होता ये किस प्रकार से, क्योंकि उनका गलत नहीं है व्यू, मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि उनको लगता है डेली पैसा कमा ही नहीं सकता है। भाई कोई डेली कैसे कमा सकते हो, लॉसेस तो होने चाहिए। भाई लॉसेस होते हैं, कल का अगर आप ट्रेड देखोगे उसमें से एक मुझे लॉस हुआ था, 3 में प्रॉफिट हुआ था। अगर कल परसों ऐसा कुछ होता है, खुदा ना करे यार लॉस मुझे ना देखना पड़े, तो होता है तो 1-2-3 दिन लॉस भी होता है, महीने के 3-4 दिन तो लॉस होते ही होते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लॉसेस के वीडियोस मैंने मराठी संगीत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किए हैं, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो। चलो मार्केट क्या नाटक कर रहा है देखते हैं। पहले हमने बैंक निफ्टी खोल के तो रखा है बट वो देखा नहीं। जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बन रहा है ना बैंक निफ्टी में, वो तो क्लियर है कि यहाँ से मुझे शॉर्ट करना था। जिन जिन लोगों ने स्कैल्पिंग वाला कोर्स किया है उनको तो पता ही होगा कि यहाँ से शॉर्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, कितना टारगेट रखना है, उसमें अब ज़्यादा मैं घुसूंगा नहीं। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो प्राइस एक्शन बना है उसके बाद में जो हैमर मुझे बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे और उनको ट्रैप किया जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम निफ्टी वाले, बैंक निफ्टी वाले स्टॉक गड़बड़ा गए हैं। सो दैट यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। उमेश जी पूछ रहे हैं आज मराठी का नहीं। सर सिंपल फंडा है, ये जो चैनल है हमने ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया है।
हिंदी भाषिक लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमें आपके वीडियोस देखने हैं, जो यूपी से थे, बिहार से थे, हरियाणा से थे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग गुजरात से भी है, बट उनको मराठी समझ में नहीं आता है, फिर भी वो अपना मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पे आते हैं, मराठी वीडियोस देखते हैं। बट होता क्या है ना कि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, चार्ट समझ में आता है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो समझ में आता है, बट उनको सीखना है। इसीलिए हम उनको भी सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे। मराठी आप बोलते हो तो आपको हिंदी भी समझ में आता है, आई 100% श्योर है। सो आपके लिए मराठी संकेत चैनल भी है ही। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वीडियोस है ये ट्रेडिंग रिलेटेड है। सो ट्रेडिंग रिलेटेड ऑडियंस अपने मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पर कम है। इसीलिए जो भी मेरे ट्रेड्स होंगे, छोटे मोटे पोजीशंस होंगे, जो भी हमें आपको सिखाना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड सिखाऊंगा। और मैक्सिमम जो कंटेंट है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वो सब मराठी संकेत पे होगा। मैंने बार बार मेरे लाइव सेशन में मैंने ये बोला है। ओके, तो चलो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये देखो नाटक चलता ही रहेगा इसका। ये सडनली आपको प्रॉफिट ना देगा या सडनली आपको लॉसेस भी नहीं देगा। आज का दिन ट्रैप करने वाला दिन है। इसीलिए बिल्कुल आपकी जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन का 10% मैक्स लगाओ यार। अगर ज़्यादा ही आपको क्या बोलते हैं कि चुल मची होगी, मुझे करना ही है, तो आप मैक्स 25% तक जा सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो इसमें से आप 25,000 यूज करके ट्रेड करो। भले आपके बड़े प्रॉफिट बड़े लॉसेस ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे सिचुएशन में आंख बंद करके कोई भी ट्रेड मत लेना। जैसे मैं आपको बता रहा था, बैंक निफ्टी में हुआ यूँ कि जो हैमर बना, लोगों को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इशू इज़ दैट कि ये फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, इन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। वही सेम चीज़ है। अगर ये यहाँ तक भी नहीं आया तो भी आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका प्रीमियम डिके होता जाएगा। अगर वो यहाँ तक भी ऐसे रुकता है ना, फिर भी आप यहाँ पे लॉस में रहोगे, बिकॉज आपके प्रीमियम डाउन 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 होते जाएंगे। उमेश जी बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करता हूं, क्या आपके फ्यूचर वाले ट्रेड हमें देखने मिलेंगे? सर सॉरी फॉर दैट, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करता। समझो मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है, मुझे क्या लगता है कि ये है बैंक निफ्टी 41,300, समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फ्यूचर की भी बात करते हैं। आज चल रहा है फरवरी, ओके, तो समझो मैंने इसमें ट्रेड किया होता। फ्यूचर का एक लॉट बाय करने के लिए मुझे 1,43,000 की ज़रूरत है। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट भी कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ी क्लियरिटी आए। सोच लो, अगर मैं इसे बाय करता हूँ तो क्या मूवमेंट मिल सकती है मुझे? 100, 150, 200 पॉइंट की। कितना प्रॉफिट मिल सकता है? 2%, 3%, 4%। आज का अगर ये मेरा प्रॉफिट आप देखोगे तो ये है 15% प्लस, 15% प्लस। ये सेम चीज़ मुझे फ्यूचर में नहीं मिल सकती। ये सेम चीज़ मैं 5 मिनट 10 मिनट ट्रेड करके नहीं कमा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, खराब चीज़ है, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऑप्शन में कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं चलती है, आपके पास कैपिटल है, आप कर सकते हो, तो 100% आपको फ्यूचर में ही काम करना है। सबसे बेस्ट आपके लिए फ्यूचर होगा, क्योंकि इसमें टाइम डिके बिल्कुल काम नहीं करता। सो दैट मेरा रीज़न ऑप्शन में काम करने का यही है कि मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए, मैं पैसा कमा लेता हूँ।
मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ कंपनी के मेरे अकाउंट में, वो भी कभी कभी मैं आपको दिखाया करूँगा जब मेरी छोटी पोजीशंस होंगी, क्योंकि बड़ी पोजीशंस मैं दिखाना नहीं चाहता और इतना ज़्यादा मैं वो अकाउंट डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता। थोड़ा हाइड वगैरह करके स्क्रीनशॉट वगैरह 1-2 बार दिखा दूंगा जब भी मुझे 50,000 1 लाख के आसपास प्रॉफिट होता है, छोटा मोटा 20-30 हज़ार भी प्रॉफिट होता है तभी भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता चले कि सिर्फ मैं काम कैसे करता हूँ, बस इतना ही दिखाना है। मैं अकाउंट वो पब्लिकली नहीं दिखा सकता, ओके, सिक्योरिटी रीजंस कुछ होते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। बाइंग का रीज़न तो आपको पता चला, सेलिंग का भी पता चला। रसेश्वरी गावड़े सर, बिग फैन, मिसिंग मराठी। मराठी तो रोज़ बात होती रहती है अपनी, कभी कभी बाकी लोगों के भी लिए काम करना पड़ेगा हमें। गणेश जी पूछ रहे हैं कि कॉल देते हैं क्या? 100% टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद कर देंगे। उमेश जी बोल रहे कि मैं सिर्फ 2 फ्यूचर्स में काम करता हूँ, एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है श्री सीमेंट। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बाकी और कुछ नहीं देखता। सही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप 100 स्क्रिप्ट में काम करोगे तो कुछ मज़ा नहीं है। अगर आपने 1-2-3 स्क्रिप्ट अच्छी पकड़ी है, जिन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो उसमें से आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। साहिल जी बोल रहे हैं कि ट्रेड लाइव लो सर, मैंने कल लेके दिखाया था बट आज आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या कमाओगे मुझे बताओ। समझो इस रेंज में हमने लाइव सेशन शुरू किया, अब यहाँ से मूवमेंट ही नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बेमतलब टाइम डीके होगा, बेमतलब आपका प्रीमियम ड्रॉप होगा। सो ऐसे केस में मैं ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। स्कैल्पिंग भी कितना करोगे, मूवमेंट ही नहीं है। अगर समझो मैं कोई भी अगर आपको चाहिए तो चार्ट खोल कर भी दिखा देता हूँ। देखो मैं तो भगवान नहीं हूँ कि एग्जैक्ट बॉटम पे बाय करके टॉप में छोड़ दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। समझो मैंने ये ओपन किया, क्या है ये, कौन सा ट्रेड है देख लेना, 17,700 का कॉल, मुझे लगता है समझो मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसीलिए मैंने कॉल बाय किया। अब कॉल में मूवमेंट ही कितनी है देख लेना। जो बोल रहा हूँ ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देख लेना ये जो बॉटम है ना वो 164 रुपीज़ का है, और ये जो टॉप है मैक्स 176 रुपीज़ का है। अब किस प्रकार से बोल सकते हो कि मैं एग्जैक्ट बॉटम में बाय करूंगा और 10-15 पॉइंट लेके बाहर निकलूंगा? ये 15 पॉइंट तो होती नहीं है, मैक्स 12 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर समझो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, एवरेज आपने यहाँ लिया, समझो कहाँ भी हो सकता है, आप एग्जैक्ट बॉटम तो होगा नहीं, यहाँ पे आने के बाद मे भी यहाँ हो सकता है 65 हो सकता है, 66 हो सकता है। सपोज आपने 166 में एंट्री लिया, इतना ज़्यादा होगा भी नहीं, बट समझ चलो कि एक छोटी सी क्वांटिटी आपने बाय की 166 में और छोटी क्वांटिटी ऐड करी होगी 168 में, तो एवरेज आपका मे बी 167 वगैरह कुछ तो आया। तो 167 से मिनिमम आप 10-15 पॉइंट तो एक्सपेक्ट करोगे। इसका मतलब क्या है, 13 पॉइंट की भी आपको ज़रूरत है तो 180 उसको जाना होगा, तभी तो आप एग्जिट करोगे। बट मार्केट एक ही रेंज में है, बेमतलब आपका टाइम डिके करा रहा है और यहाँ पे आपको लॉसेस देगा। अगर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है तो कैसे, क्या, कहाँ से कमाओगे आप? सो बी केयरफुल। ऐसे मार्केट में शांत रहना यही आपके फायदे की चीज़ होगी, और कुछ ना करना भी एक प्रकार का पैसा कमाना होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ, समझो आपने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद समझो आपने 10,000 का लॉस ले लिया। अगर आप ऐसे मार्केट में काम ही नहीं करते तो ये 10,000 का लॉस होता क्या? नहीं होता। इसका मतलब आपने 10,000 कमाया है। ऋषिकेश जी पूछ रहे हैं आपकी पेड सर्विसेज है क्या? डेफिनेटली है, टीम को कॉल करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे सर, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा प्रमोशन करना अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो बाकी लोग बोलेंगे कि तुम प्रमोशन करते रहते हो। आई पेड चार्जेस फॉर टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप बाय 1 फरवरी बट डिडंट रिसीव एनी लिंक 8। विठल जी ऐसा होता नहीं है,
अगर हुआ भी है आपके साथ तो प्लीज़ कॉल कर लेना, क्योंकि जब भी आप प्रीमियम ग्रुप के लिए पे करते हो तुरंत आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है। अगर कुछ इशू हुआ होगा आपके साथ तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा उसको, प्लीज़ कॉल कर लेना टीम को। गणेश जी बोल रहे कि सर आज कॉल देना ताकि मैं आपका कोर्स बाय करूंगा। सर बिल्कुल नहीं, कॉल अगर दूंगा तो मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ऐसा कुछ मेरा क्या बोलते हैं उसको, कंपल्शन नहीं है। आप करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आओ मेरा कोर्स ही करो, कोर्स ही करो, कोई मतलब नहीं है मुझे। आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं कोर्स बेच के कमाने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं अगर कोर्स नहीं बेचूंगा तो मेरा घरदार नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोर्स से आएगा ना वो मेरा 1-2 घंटे में आ जाता है यहाँ से। सो कोई मतलब नहीं है एज सच, जिसको करना है वो करेंगे। और कॉल की बात मैंने ऑलरेडी बता दी है कि आज मैं क्यों ठंडे दिमाग से काम कर रहा हूँ। देखो जो मैंने बोला था ना, जिन जिन लोगों ने हैमर देख के यहाँ पे एंट्री ली है उन लोगों के लिए ये ट्रैप है, उनको फंसाया जा रहा है, वो नीचे ही आएगा। सो यहाँ से 10-15 पॉइंट लेके अगर किसी को ट्रेड करना है तो कर सकता है। क्या होगा, एंट्री यहाँ पे होगी 41,300 और एसएल होगा 41,320। सिर्फ इतने में ही काम करना है, बस नीचे 20 पॉइंट ले लो, 25 पॉइंट ले लो, छोड़ दो। सर फॉरेक्स शिकवा सर फॉरेक्स में मैं काम नहीं करता। एक चीज़ समझ लेना कि जब मैं फॉरेन में जाऊंगा तब फॉरेक्स करूंगा, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है। अगर आप करोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए मैं फॉरेक्स में काम नहीं करता। फॉरेक्स में जिन लोगों को काम करना है वो कर सकते हैं, बट मेरा मानना यही है, मेरा इंडियन मार्केट इतने स्टॉक से भरा पड़ा है। मेरे पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, करेंसी में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं कमोडिटी में कर सकता हूँ। 5,000 से ज़्यादा स्टॉक मेरे पास पड़े हुए हैं ट्रेड करने के लिए। तो मैं क्यों बेमतलब मरने के लिए फॉरेक्स में जाऊँ। सो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंडियन मार्केट में ही काम करे। ऋतुराज जी बोल रहे हैं कि आप खतरनाक ओके, थैंक यू सर। डरावना लगता हूँ क्या आपको? देखो भाई, यहाँ पे मराठी तो 100% मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या है ना, मराठी के लिए हमने एक अलग चैनल बनाया है। सो मैक्सिमम जो भी वीडियोस यहाँ पे बनेगी वो हिंदी में बनेगी। आप बार बार इंसिस्ट मत करो, यहाँ पे जो भी होगा हिंदी में ही होगा। मराठी चैनल अपना सेपरेट है, मराठी संकेत नाम से है, वहाँ पे मराठी चलता रहेगा। अगर किसी को कोर्स करना है ना तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एफएनओ का ही करो। उसमें स्कैल्पिंग भी कवर होता है, इंट्राडे कवर होता है, स्टॉक कवर होता है, ऑप्शन बाइंग कवर होता है, ऑप्शन सेलिंग कवर होता है, हर एक चीज़ कवर होती है। बेमतलब छोटे छोटे कोर्सेस मत करते बैठो, एक ही कोर्स करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसमें बहुत कुछ सीखना मिलेगा आपको, बहुत सीख सकते हो आप उसमें से। अब देखो यहाँ पे जो हमने बोला था 20 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट अपना पूरा हुआ है, क्योंकि 41,280 पे आ चुका है। सो 20 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था और 20 पॉइंट का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड था। सो ऐसे मार्केट में छोटा ट्रेड लेके दौड़ना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप उसको लेके बैठोगे तो फंसोगे। अब मुझे पता नहीं यहाँ से ये क्या करेगा, मैं भी यहाँ से फिर से रिवर्स कर सकता है, इनको ट्रैप कर सकता है, फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि देखो मार्केट प्योरली कंसोलिडेशन फेज में, प्योरली कंसोलिडेशन फेज में है। अगर कोई स्टॉक्स अगर हम देखना चाहे तो स्टॉक भी आप देख सकते हो, स्टॉक में भी एज सच कोई मूवमेंट नहीं है। अगर ये टीसीएस देखोगे, इसका भी नाटक चल रहा है, बहुत गंदा वाला नाटक चल रहा है, देख लेना। ना बढ़िया से ऊपर जा रहा है, ना बढ़िया से कोई मूवमेंट दे रहा है। तो एक काम आप कर सकते हो, चलो ये ट्रायंगल बनवा लेना, जैसे ही ब्रेकआउट मिले उस साइड ट्रेड ले सकते हो। इसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सपोज अगर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, मतलब 3520 3520 के अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो हो सकता है
3512 या 3510 का पकड़ लेना। 10 रुपीज़ की हम रिस्क ले सकते हैं और 15 पॉइंट का मिनिमम टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है सर, हमने कल भी किया था। रिलायंस तो बाप है, वो तो चलता रहेगा। ऑलरेडी मैंने रिलायंस की कुछ क्वांटिटी कल ही बाई कर ली है, मैंने खुद बाइंग किया है। यानी बाय द वे मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैक्सिमम मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको इसमें से बहुत कुछ वैल्यू मिलेगी और आपको सीखने भी मिलेगा। चलो फिर देख लेना रिलायंस में, इसे बोलते हैं एक रेंज में चलना, इसे बोलते हैं मूवमेंट करना, इसे बोलते हैं ट्रेंड में चलना। अगर समझो ये भी फ्लैट होता ना तो मज़ा नहीं था, बट ये कोशिश कर रहा है, बट अकेला भी क्या करेगा भाई। ये मैक्सिमम इसका वेटेज है 10% निफ्टी में। निफ्टी को हिला हिला कर कितना हिलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े बड़े स्टॉक्स है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं। अगर आप HDFC देखोगे तो HDFC तो सीधा इसके अगेंस्ट जा रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर HDFC गिर रहा है, दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या कर पाएगा अकेला रिलायंस। ये देख लेना, कंप्लीट डाउन ट्रेंड यहाँ से हमें इंडिकेट हो रहा है। ये बिल्कुल बढ़िया मोमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इसका पैटर्न रिवर्सल दिखाई दे रहा है। वो नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, उनको एक बार उड़ाने का कोशिश वो करेगा ही करेगा। सो भले ये ऊपर जाए, फिर इसको नीचे आना ही होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने ही होंगे। शुभम पवार सर SIP कराइए। सर जो भी आपको SIP करनी है हमारी टीम को कॉल करिए प्लीज़, वो आपको गाइड करेंगे। SIP के लिए अगर आपको सेपरेट लाइव सेशन चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता देना मुझे, चैट बॉक्स में बता देना कि SIP, अगर अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं तो मैं SIP के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से फंड हम चूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहुल जी पूछ रहे हाउ टू नो वेटेज। सर ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे जाओ, निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज सेलेक्ट करो, NSE 1 पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये PDF आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक को कितना वेटेज है, और इसे देख के कैसे ट्रेड किया जाता है वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। सो वेटेज देख लेना, रिलायंस के लिए 10% है, HDFC के लिए 9% है। सो ऑलमोस्ट नील हो जाता है मूवमेंट, बिकॉज रिलायंस ने अपसाइड मूवमेंट दिया है, HDFC नीचे जा रहा है। देखा जो मैं बात कर रहा था आपसे कि HDFC नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ के स्टॉप लॉसेस उड़ाने के लिए वो 100% यहाँ पे आ सकता है। बट देखो आए, कोई कंपल्शन नहीं है, मुझे लगता है आना चाहिए, आएगा ही, वो कुछ कहीं पे लिख के नहीं रखा है। देखो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, जो भी स्टॉप लॉसेस है उड़ा दिए इसने। अब यहाँ पे जो लोग बाय बाय करके बैठे थे ना, अब यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट और ज़्यादा आएगी। क्यों? यहाँ पे स्टॉप लॉसेस उड़ गए, इसीलिए मैक्सिमम सबको यहाँ पे ट्रैप कर लिया, चले गए लोग। देखो ये सेम चीज़ होती है। अब लोगों को क्या लगेगा कि भाई इसने ब्रेकआउट दे दिया, चलो 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 अब मार्केट गिरेगा, दबा के मार्केट गिरेगा, तो ये चीज़ नहीं होगी। मार्केट फिर इन लोगों को ट्रैप करेगा। अब इसमें क्या होगा ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, ये फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस है उनको हिट करेगा। सो दैट HDFC बैंक का एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया। चलो और कोई स्टॉक है? देखो TCS में भी अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है, ऐसे मुझे लगता है। जब देगा तब देखा जाएगा, बट फिलहाल तो पॉजिटिव लग रहा है। सेम चीज़ हम इन्फोसिस में भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, सेम ये जोन है, जैसे ही ये जोन ब्रेक होता है एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज
यहाँ से भी छोटा मोटा एक्यूमुलेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। देखो 1591 1591 में मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड करी, समझो मेरे पास 20,000 है, 20,000 इन्वेस्ट करना है मुझे। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे 5,000 मैंने इन्वेस्ट किए, फिर मार्केट में थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखी, यहाँ पे आया 1590 में आया सपोज, मैंने फिर 5,000 ऐड किए, 10,000 मेरे ख़त्म। फिर मार्केट जैसे रिवर्स होता है, यहाँ पे मैंने और 5,000 ऐड किए और इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर मैंने 5,000 इसमें ऐड किए। ऐसे कर करके मैंने 20,000 का मेरा कोटा ख़त्म किया, सो दैट यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। बट चलो यार, मेरा एनालिसिस गलत भी हो जाता है, तो क्या करूँ मैं? सिंपल फंडा है दोस्त, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। आपका एवरेज कहाँ आया? 1592 मैक्स, इससे ज़्यादा तो एवरेजिंग आपका होगा नहीं। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 1584। सो ओवरऑल मैंने रिस्क ली वो है 8 पॉइंट की। सो अगर 8 पॉइंट से रिस्क लेना है तो इसका रिवॉर्ड जो है तो मिनिमम 8 पॉइंट का होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, देखो 1600, अगर आप इसमें 8 पॉइंट ऐड करते हो तो साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट ऊपर यहाँ तक जाता है तो 98 से थोड़ी नीचे आने वाला है, वो 100% साइकोलॉजिकल लेवल को टच करने की कोशिश करेगा इफ़ इस लेवल को वो ब्रेक करता है तो। अदरवाइज नीचे आना तो पक्का है। बट हमारा व्यू बुलिश है, बेमतलब निगेटिव थिंकिंग मत करो, मार्केट ऊपर जाएगा बोलो जा भी सकता है अगर आप बोलोगे तो, अदरवाइज मुश्किल है। और डीमार्ट और मुथूट फाइनेंस पे मैं सर बुलिश नहीं हूँ। मुथूट फाइनेंस गड़बड़ वाला स्टॉक लगता है, मज़ा नहीं है उसमें। बट डीमार्ट का अगर हाल देखोगे ना तो डीमार्ट में ये होना नहीं चाहिए था। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। डीमार्ट जो है ना वो बढ़िया स्टॉक है, सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब मैं मान रहा हूँ। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिकॉज डीमार्ट का जो एक्सपांशन है या बिजनेस करने की जो स्टाइल है वो बहुत बहुत स्लो है। उनको फास्ट ग्रोथ नहीं चाहिए। आप बोलोगे फास्ट ग्रोथ क्यों चाहिए भाई? अगर आप कंपेयर करोगे जियो से, अगर आप कंपेयर करोगे बिग प्लेयर के साथ, तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर आपको इनके साथ कंपटीशन में रहना है तो उनकी तरीके से ही आपको बिजनेस करना होगा, उनके तरीके से आपको मैक्सिमम काम करना होगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो बी केयरफुल। सचिन जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हिंदी है और कितने लोग मराठी बोलना चाहते हैं, इसका सर्वे करो। सर डेफिनेटली आप समझा करो यार, जो आपको तो पता है मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो दिक्कत क्या है? चलो इसमें मत फंसो यार, हिंदी मराठी इंग्लिश क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना, ख़त्म चीज़। अगर 100 लोग भी कोई हिंदी समझने वाले हैं, उनको अगर इसका फ़ायदा होता है तो होने दो ना यार, उनको भी कमाने दो, दिक्कत क्या है इसमें? ओके, सो ये है डीमार्ट का। डीमार्ट ने क्या करना चाहिए था कि मैक्सिमम स्टोर्स ओपन करके जितना हो सके उतना ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करना चाहिए था, तभी उसमें हमें एक बड़ा ट्रैक्शन देखने मिलता। बट डीमार्ट नए स्टोर्स ज़्यादा नहीं खोल रहा है। डीमार्ट ऑनलाइन डिलीवरी जैसे अमेज़ॉन है, बड़े बड़े फ्लिपकार्ट जैसे जाइंट्स हैं, उनके साथ कंपटीशन तो छोड़ो, कुछ ना कुछ छोटे मोटे लेवल पे और इनको काम करना होगा, तभी तो इसमें ग्रोथ दिखाई देगी भाई। बट वो चीज़ डीमार्ट में नहीं दिख रही है। अदानी स्टॉक के बारे में कितनी बार बोले यार, बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ मैं, बार बार उसी पे बोलना ठीक नहीं है। ओके चलो, जैसे मैंने बात की थी बैंक निफ्टी की, दिखा आपको 20%
25-30 पॉइंट मिले, 40 पॉइंट मिले, चलो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ से एग्जिट अभी कर सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड लिया था। अदरवाइज 50% क्वांटिटी राइड कर सकते हैं जिनको लगता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर ये 40 की लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे क्लोज होता है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे राउंड फिगर करने को आ सकता है, जो लेवल है 41,200 की। आई होप कि जल्द से जल्द ये यहाँ पे आए, नहीं आए तो फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, और कोई किसी का डाउट है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन के बारे में सर मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ। पीडीलाइट इंडस्ट्री ज़बरदस्त इंडस्ट्री, पीडीलाइट का स्टॉक अक्यूमुलेशन हम चालू कर सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया लेवल पर है, और अच्छी बात यह है कि इसमें क्रैश आया है। अब आप बोलोगे कि यार क्यों निगेटिव बात कर रहे हो? निगेटिव बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ पे एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। अगर ऐसे स्टॉक हम छोड़ेंगे ना तो मज़ा नहीं है। तो देखो, पीडीलाइट गिरा है, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। रिलायंस गिरा है, रिलायंस में मैंने ऑलरेडी कल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। सो पीडीलाइट का और थोड़ा वेट करते हैं हेवी क्वांटिटी बाय करने के लिए। आई होप कि ये यहाँ तक तो मिनिमम आएगा ही, 2200 तक आएगा तो मज़ा आ जाएगा। अगर इसको गिरना है तो 2000 के लेवल भी ये दिखा सकता है। सो अभी तक इसने ट्रेंड रिवर्सल का कुछ सिग्नल दिया नहीं है। सो सिर्फ हमें मज़े देखने हैं कि ये कहाँ तक गिरेगा। जब तक ये रेड कैंडल बनाते रहेगा तब तक मुझे देखते रहना है, और जैसे ही एक सर्टन लेवल पे आकर सेटल होने की कोशिश करता है तब मुझे उसमें क्वांटिटी ऐड करना शुरू करना है। सेम स्टॉक में मैं 5 स्टेप ही करूँगा। जैसे मैंने रिलायंस में 5 स्टेप किया है, वैसे ही पीडीलाइट में भी मैं 5 स्टेप इन्वेस्टिंग करूँगा। उससे ज़्यादा एट ए टाइम इन्वेस्टमेंट की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। आई होप कि आपको सीखने मिला होगा। आज का मार्केट कैसा है ये मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैं लाइव आ चुका हूँ, क्योंकि सिंपल फंडा है दोस्त, आप लोगों के लॉसेस ना हो, यही मुझे लगता है। सो दैट देखो, ये निफ्टी का भी वही नाटक है। मैंने आपको बोला था ना कि यही रेंज ये घुमाता रहेगा आपको, ये बेमतलब आपको ट्रैप करता रहेगा। मत फंसना इसमें। आपको लगता होगा कि ये ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन यहाँ पे दे देगा, ना हो पाएगा भाई। थोड़े टाइम के लिए आपको दिखाई देगा कुछ इधर उधर की मूवमेंट, बट ये सस्टेन नहीं हो पाएगी। आपके लिए ये प्योरली ट्रैप होगा। आपको लग रहा है मैंने मोबाइल से वगैरह ट्रेड लिया होगा, तो और एक बार देख लेना, वही मेरा पेज है। मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, और मैं आज पूरे दिन, मुझे कैसे भी दिखे मार्केट, कैसी भी मूवमेंट मिले, आई डोंट वांट टू ट्रेड। ख़त्म चीज़। ये खुद पे अगर कंट्रोल आप लाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। और अगर आप में चुल मची है कि नहीं मुझे ट्रेड लेना है, या मुझे लगता है मूवमेंट आएगा, तो मेरे कहने पे भाई पेपर ट्रेड करके देख ले। बेमतलब पैसा मत लगा, एक लॉट से काम करके देख लो। अगर आपका लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कमेंट देखता हूँ ना, सर मैंने सुबह ट्रेड किया था, 10,000 गया, 15,000 गया, बहुत बेकार लगता है मुझे। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने आज ट्रेड बड़े क्वांटिटी से नहीं करना है, और कल जब ट्रेड करोगे एकदम दिमाग लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, जैसे ही ऑर्डर बाय होती है ना, तुरंत स्टॉप लॉस लगा देना। भले आप कॉल बाय करो, पुट बाय करो। सो जो भी ट्रेड लोगे, लेने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि कल में भी बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अगर आपकी मूवमेंट जो है, जिस डायरेक्शन में आपने बाय किया है उस डायरेक्शन में जाता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो, छोटी छोटी क्वांटिटियाँ निकालो और बढ़िया प्रॉफिट बुक करो। बट अगेंस्ट जाता है तो लॉस भी बुक करना, हेवी लॉसेस मत लेना। ठीक है, चलो सर, हाँ म्यूचुअल फंड के लिए आप पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे टीम को कॉल करो, सारी चीज़ें वो आपको बता देगी। राकेश जी बोल रहे, तेरा भी किधर सब सक्सेस होते हैं ट्रेड। सर मैं कहाँ बोल रहा हूँ मेरे सब ट्रेड सक्सेस होते हैं? अरे मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे भी लॉसेस होते हैं, और लॉसेस होंगे भी, आगे भी होंगे। अगर मैं 100 साल भी मार्केट में रहूँगा ना आगे, तो 100वें साल भी मेरा लॉस होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे।
क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चलता रहेगा। एक ही चाहिए बोल के अगर हम बैठे रहेंगे ना मार्केट में तो 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। मार्केट साइडवेज रहेगा ये कैसे पता चलता है सर? सिंपल चीज़ है, जो निफ्टी के स्टॉक है, बैंक निफ्टी के स्टॉक है, साइडवेज चल रहे हैं सर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो शुरुआत हो गई थी इसकी साइडवेज जाने की। अगर इसको आप और छोटी टाइम फ्रेम में लाओगे और छोटी टाइम फ्रेम में लाओगे, कंटिन्यूस कैंडल बन रहा है एक ही रेंज में। अगर 1 मिनट में देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये साइडवेज है। जाने का कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। ये 10 बजे तक आपको पता चल गया, कंफर्म हो गया भाई ये साइडवेज ही है, मोमेंट ही नहीं है। जो पहले 10 बजे तक मतलब एक 30, 35, 40 मिनट में एक बड़ी मूवमेंट देता है वन साइड या डाउन साइड, नहीं है यहाँ पे। तो किस बेसिस पे ये दोपहर को 1 बजे और 1:30 बजे बड़ी मूवमेंट देगा या नीचे आएगा? नहीं हो सकता। देख लेना, बेकार बेकार मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बुरी तरीके से एक ही रेंज में फंस गया है। सो इसमें ट्रैप नहीं होना है। किसी को लग रहा होगा कि ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन देगा तो बहुत नीचे गिरेगा, हाँ ठीक है, बट ये ट्रैप भी हो सकता है। स्वप्निल जी बोल रहे हैं कि प्रॉफिट के बारे में बताओ ना प्लीज़। सर मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रॉफिट के बारे में। अगर किसी ने मिस किया है पहली चीज़ें तो प्लीज़ वीडियो शुरुआत से देखना। अभी मैं आपकी सॉरी जस्ट 1 सेकंड, मैं रीड कर रहा हूँ। अच्छा, इन्फो एज के बारे में। सर इन्फो एज के बारे में सिंपल चीज़ है कि इशू चल रहे हैं इन्फो एज में। 1-2 इन्वेस्टमेंट उनकी फेल गई है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसमें भी चल रहा है। आई होप कि वो सॉर्ट आउट हो। उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा है, प्रमोटर तगड़ा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट ठीक है, फिर भी वो गिर रहा है। कुछ डिसीजंस उनके गलत हुए हैं, मे भी उसमें कुछ इनसाइडर चीज़ें हो सकती है, ऐसा मुझे डाउट है, जो नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, जो हुआ वो हुआ। सर आज ट्रेड करना है कि नहीं बताइए। सर आज ट्रेड नहीं करना है, सिंपल है। आज मैंने भी टेलीग्राम में कॉल्स देना बंद किया है मेरे। अब मैं कॉल नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता है मार्केट में गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि देखो इसमें क्या कमाओगे आप, घंटा कमाओगे। सिंपल एक रेंज में मार्केट चल रहा है, बेमतलब कोई पोजीशन बनाओ और ऊपर नीचे होता रहेगा, दिन भर आपके सीने में जलन होती रहेगी। हार्ट बीट बढ़ाने से अच्छा है सुकून वाली ज़िंदगी जियो, मज़े में रहो। चलो फिर, और किसी के कोई डाउट्स है तो देखते हैं, कल डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर कल देखते हैं। आज बहुत सारे काम है पड़े हुए, मुझे काम भी करना है, आपके लिए वीडियोस बनाने हैं। आपने जो जो स्टॉक्स मुझे पूछे हैं यहाँ पे मैं कमेंट में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो मैं कवर भी करूँगा। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा और उसमें ये सारी चीज़ें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश भी करूँगा। सो प्लीज़ अभी मुझे थोड़ी इजाज़त दे दीजिए, काम शुरू करते हैं। बाकी बहुत सारे काम हैं, लग जाता हूँ उसमें। चलो ठीक है, इतना ही आपको बताना था, फंसने से बचाना था, लॉसेस से बचाना था, इसीलिए जल्द में हड़बड़ी में लाइव आया, आपको बताया कि भाई थोड़ा आराम से, आज रिस्क नहीं लेनी है। आगे मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी ट्रेड करोगे तो फंसोगे और 100% लॉसेस होंगे। जो आपने सुबह कमाया होगा फिर गवाएंगे। अगर आपने सुबह लॉसेस किए होंगे तो और ज़्यादा लॉसेस बढ़ेंगे, बिकॉज मार्केट साइडवेज है। सो बी केयरफुल, ऑप्शन बायर ने ट्रेड नहीं करना है। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना सकते हो, आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।